Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here, and today we will be covering the chapter that is Uncle Podger Hangs a Picture. ठीक है, which is written by Jeremy K. Jeremy. This is a very interesting and funny story. बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी होने वाली है ये. इसमें बेसिकली एक जो मेन कैरेक्टर है वो है अंकल पॉजर, राइट. उसकी वाइफ मिसेस पॉजर, उसके बाद 3 किड्स हैं. एक का नाम है टॉम, एक का नाम है जिम और एक का नाम है मारिया. ओके, अब हाउ द नरेटर नरेट्स अ स्टोरी इन द बिगनिंग दैट इज हैरिस है. हैरिस अपने फ्रेंड को बोलता है कि जब भी मैं कोई कनोशन या फिर कोई कन्फ्यूजन पर्सन को देखता हूँ तो मैं अपने पुअर अंकल पॉजर के को रिमाइंड करता हूँ कि वेन एवर ही यूज टू डू एनी वर्क, जो भी वो वर्क लेते थे तो उसमें अपने पूरे परिवार को इतना ज़्यादा परेशान कर देते थे और कुछ भी काम वो करते नहीं थे, जल्दी से कुछ काम करते नहीं थे. और कुछ काम करते भी थे तो लोगों को आसपास जो भी उनको सराउंडेड होते थे उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे. सो हियर द स्टोरी बिगेन्स. एक अंकल पॉजर जो है उनके घर में एक फ्रेम पेंटिंग होती है जो फ्रेम करके आ गई होती है. ठीक है, एक पेंटिंग होती है जो उन्होंने फ्रेम करने के लिए दी होती है और वो फ्रेम करके आ जाती है. सो कई दिन गुजर जाते हो, ऐसे ही कॉर्नर में रखी रहती है. मिसेस पॉजर कहती है, व्हाई डोंट यू हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल, तुम इसे वॉल पे क्यों नहीं लगा लेते. जब मैं कुछ इसको हाउस का कोई भी चॉक्स वगैरह कुछ वर्क करती रहती हूँ तो आई हैव द प्रॉब्लम इन हैंडलिंग दिस पिक्चर, सो व्हाई डोंट यू हैंग इट ऑन द वॉल. तो कहता है ठीक है, इट्स अ वेरी सिली जॉब, ये छोटा सा काम है, राइट, ये मैं आराम से कर दूंगा. तो फिर वो कहता है ठीक है, आप वो पेंटिंग लेकर आओ और हम इसे हैंग करते हैं वॉल पे. जब वो हैंग करने जाता है तो वो अपने तीनों बच्चों को अपने साइड में मतलब सर्कल में खड़ा कर देता है. अपनी वाइफ को भी वहीं ड्यूटी पे खड़ा कर देता है, जैसे ड्यूटी नहीं लगा देते ऐसे खड़ा कर देता है. और ये कहता है कि अब मैं लैडर ला रहा हूँ, लैडर पे जब मैं चढ़ूंगा तो मुझे एक जन नेल पकड़ाएगा, एक जन मुझे हैमर पकड़ाएगा और एक जन है वो जो सीढ़ियाँ हैं उसको पकड़ेगा, राइट. और अपनी वाइफ को कहता है कि जब मैं लैडर पे ऊपर टॉप पे चला जाऊँ तो मुझे वो जो नेल और हैमर देना, और जैसे ही वो हैमर कर देता हूँ तो मुझे वो पेंटिंग पकड़ा देना और मैं हैंग कर दूंगा. मतलब सबकी ड्यूटीज़ लगा दी उसने, राइट. अब जब वो मेनली जब वो जाता है, जब वो हैंग करने के लिए जाता है पिक्चर को, जैसे वो लैडर पे चढ़ता है, अपना कोट वोट पहन रखा होता है उसने, वो कोट निकालता है और साइड में रख देता है. फिर जब वो चढ़ता है वो कहता है कि टॉम को, वो अपने बच्चे को बोलता है कि तुम मुझे नेल दो और हैमर दो, राइट. फिर जब उसका जिम एक बेटा इधर उधर जा रहा हो तो उसको बोलता है तुम इधर उधर मत जाओ, तुम भी यहाँ पे रुको, अगर हैमर बाई चांस मेरे हाथ से नीचे गिर जाए तो वो हैमर मुझे तुम उठा के दे देना. उसे भी कहीं नहीं जाने दिया. मारिया है उसकी बेटी की तरफ देखता है तो कहता है कि तुम भी मत जाना इधर उधर, यस मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, राइट. मारिया है, छोटी बेटी है, वो भी ऐसे देखती है अपने फादर की शक्ल कि ठीक है कोई बात नहीं, आई विल ऑल्सो स्टैंड हियर. जब वो हैमर नेल को हैमर करने जाता है तो उसके हाथ से वो जो पेंटिंग होती है, जो फ्रेम होता है, पिक्चर फ्रेम होता है, वो उसके हाथ से थोड़ा सा स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, राइट. अब थोड़ा बहुत बाई चांस जो ग्लास था वो बच गया, लेकिन वो स्लिप हो जाता है. लेकिन जैसे ही वो स्लिप हुआ, अंकल पॉजर के जो हैंड में, फिंगर में हल्का सा कट लग जाता है उसकी वजह से. अब वो छोटे से कट की वजह से ही स्टार्टेड शाउटिंग, यस कि मुझे कट लग गया, मुझे कट लग गया. ही स्टार्टेड शाउटिंग लाइक एनीथिंग. और वो कहता है कि मेरा हैंकीचीफ लेकर आओ, मेरा हैंकी दो, मेरा हैंकी दो मुझे. अब सारे जो बच्चे हैं, तीनों बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, वो हैंकी ढूंढते हैं, यस लिविंग एरिया में सब वो हैंकी ढूंढने लगते हैं कि वेयर इज माई हैंकी. हाँ, तो वो जब देखता है कि कितने तुम केयरलेस हो, किसी को भी मेरा हैंकी नहीं मिला, यहीं पर तो रखा था मैंने, वो नीचे उतर जाता है और उसके ऊपर जो कोट था उसके ऊपर बैठ जाता है और ही वॉज शाउटिंग लाइक एनीथिंग. सबको परेशान करके रखा हुआ था, मेरा हैंकी ला के दो, मेरा हैंकी ला के दो, राइट. फिर उसकी जो वाइफ थी उसने कहा कि हैंकी तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो, जो तुमने कोट पहना हुआ था उस कोट के अंदर ही तो है ये हैंकी. तो वो उसकी तरफ एकदम अजीब ढंग से स्टेयर करता है और वो हैंकी निकाल के अपने जो जहाँ पे उसको कट लगा था उसे वो बांध लेता है. और फिर कहता है कि ओके मुझे पता था, वो तो मैं तुम्हें ऐसे ही कह रहा था, अब चलो हम फिर से पेंटिंग को हैंग करते हैं वॉल पे, राइट. फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है. फिर वो हैमर करता है नेल को और वो नेल दोबारा नीचे गिर जाती है. फिर वो दूसरे बच्चों को बोलता रहता है मुझे नेल उठा के दो फटाफट. एक मतलब परेशान करना, मतलब उसे कोई वर्क तो आता नहीं है लेकिन कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहता है और आसपास जो बच्चे रहते हैं उनको भी वो परेशान करता है, राइट. फिर वो एट लास्ट जब वो नेल पे फिर से हैमर मारता है तो हैमर है वो बाय मिस्टेक उसके थंब पे फिर से लग जाता है, यस. तो वो जब से उसके थंब पे उसको जब हैमर लगता है तो उसका जो बैलेंस है वो थोड़ा बैलेंस लूज हो जाता है और उसका जो फोरहेड है वो वॉल पे टच हो जाता है,
मतलब वॉल पे लग जाता है और उसका बैलेंस खराब होता है और वो फिर से नीचे गिर जाता है, और नेल जो है वो अब भी वॉल पे नहीं लगी होती है। जिसे एक छोटा सा काम बोल रहा था, उसको छोटे से काम को करने में ही उसने पूरा दिन लगा दिया, पूरी शाम लगा दी, फिर भी वो नेल नहीं लगी थी। एट लास्ट बहुत ज़्यादा पूरा दिन निकलने के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद एट लास्ट उसने जब वो नेल लगाई भी, तो जब वो उसे नेल लगाई तो वो प्लास्टर था, उसके साथ नेल के साथ ही जो हैमर है वो प्लास्टर के अंदर चला गया। और वो अल्टीमेटली उसने लगा तो ली, बट उसकी छोटे से काम के लिए, जिसको वो सिली वर्क बोला करता था, जब उसने वो खुद काम करके देखा तो इट वाज रियली अ वेरी एक्सपर्ट लोगों का काम है, जिनको, क्योंकि नेल लगाना बोलने में आसान है, लेकिन जब उसे लगाते हैं तभी पता चलता है उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, जिससे वो छोटा सा काम समझ रहा था वो बहुत मतलब थोड़ा एक ट्रिक के द्वारा किया जाता है जो आसानी से कर सकते हैं। तो वो अपनी वाइफ ऐसे बोलता है कि एक छोटा सा काम रहे, और आई डोंट नो अंडरस्टैंड कि पीपल जो है, लोग इतने छोटे से काम के लिए लोगों को क्यों हायर करके अपने घर में लेकर आते हैं, सिर्फ एक नेल लगाने के लिए, जो कि बहुत छोटा सा काम है। उसकी वाइफ, जो स्पाउस और उसके जो तीनों बच्चे होते हैं, वो अंकल पॉजर को देख रहे होते हैं कि हम तो इतना ज़्यादा परेशान हो गए एक वॉल पेंटिंग को वॉल पे लगाने के लिए, जिसे ये कि सिली काम कह रहे हैं, राइट। सो एक छोटी सी स्टोरी है जिसके बारे में अंकल पॉजर के बारे में बताया हुआ है कि वो बहुत ही कमोशन वाले पर्सन है। कमोशन मतलब होता है कंफ्यूज पर्सन, जो थोड़े सिली होते हैं और कमोशन थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, प्लस आसपास उनके बच्चे, उनकी वाइफ, तीनों चारों को वो परेशान रखते हैं, राइट। आई होप द स्टोरी इज क्लियर टू यू. Thank you for watching my video. See you all in my next video. Thank you. If you are a new subscriber, do not forget to subscribe. Thank you.